ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए कहीं ना कहीं ये बिहार पुलिस, ठीक है बिहार पुलिस, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने आने ही आने हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही सारी सीरीज में लेके आया हूँ। और आपसे एक अनुरोध है, ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए। जितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, वो नोट करते हुए चलिए। लास्ट में आप 100 क्वेश्चन में से एनालिसिस करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कितने गलत, ताकि सिर्फ तैयारी करने का आपको अनुभव हो सके कि कितना आपके सही हुए हैं कितने गलत। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप अपने आप को खुद भी जान सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्लास शुरू करने से पहले एक निवेदन है, आप लोग जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि उनको भी ये क्वेश्चन मिल जाए। चलिए, आई होप पेन और पेपर आप साथ में लेके बैठे हैं। ठीक है, जितने सही होंगे लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने आपके सही हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। ठीक है, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के होती है। सी, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। सी लसीकाणु, बी लाल रुधिर कणिकाओं, सी लसीकणिकाओं श्वेत रुधिर कणिकाओं का। ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और उसके ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, यानी कि 10 से 15 सेकंड का समय लगता है देखिए क्वेश्चन पढ़ने में और ऑप्शन पढ़ने में, तब तक आपके दिमाग में क्लिक करने जाना चाहिए कि ये आंसर होगा। ठीक है, आप पेन और पेपर में मेरे आंसर बताने से पहले नोट कर लीजिए कि आपका सही होगा। सही हो रहा है तो टिक का निशान लगाइए, गलत हो रहा है तो गलत का, क्योंकि देखिए आपको स्वयं जांचना है कि कितने सही हो रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टी, लस्सी कांडू। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर पे चलते हैं। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। ठीक है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था वो क्या था, वो आपको 4 ऑप्शन में बताना है। चलिए फटाफट बताइए क्या आंसर होगा इसका। कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति एवं पोषण की विधि, उत्सर्जन का प्रकार, इसी तरह 4 ऑप्शन है। चलिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए 10 सेकंड खत्म होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तो चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था 21/3 यानी 21 मार्च 2021 में जो पेपर हुआ था बिहार पुलिस का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये नंबर इसका जाएगा। चलिए चौथे नंबर पे आते हैं। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, यानी किसने प्रस्तुत किया था वो बताना है आपको। चलिए मेंडल ने, डेवरीज ने, सटन एवं बोवरी ने, हर्शेम चेज ने। चौथा, तो चौथे का सही जवाब हो जाएगा सटन एवं बोवेरी ने। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। तने में कैम्बियम छल्ली की सक्रियता से पिच की ओर जाने वाली कोशिकाएं हैं। ठीक है, देखिए ये भी बिहार पुलिस में आया हुआ फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए पांचवें का बताइए फटाफट क्या होगा। प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम। पांचवें का सी हो जाएगा द्वितीयक जाइलम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं छठे नंबर पे। केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है। केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है बताइए। छठेगा Pb3 Pga OAA RuBp। छठेगा बताइए, छठेगा हो जाएगा आपका RuBp। ठीक है, चलिए सातवें नंबर पे आते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है। ये तो आई होप सबको पता ही होगा, आप बता ले जाओगे, इसमें टाइम ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है 14/3 में, यानी विटामिन सी। ठीक है, राइट आंसर होगा। चलिए आठवें नंबर पे चलते हैं। किस जीवाणु को क्रिया से दूध दही में जम जाता है। बताइए किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है। लैक्सिक एसिड बैक्टीरिया, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ग्लूकोनिक एसिड बैक्टीरिया, सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया। 8 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, आठवें का ए हो जाएगा इस राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है। बताओ दोस्तों, आपके ऑप्शन ये है।
बताइए क्या सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 9 का सी हो जाएगा। हृदय में 3 कोष, 2 आलिंग, 1 निलय होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन मेढक के बारे में पूछ लेता है, तो पूछेगा तो क्या जवाब है ये ध्यान रखिएगा। हृदय में 3 कोष, 2 आलिंग, 1 निलय होता है। ठीक है, चलिए आगे चलें 10वें क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा संवहनी क्रिप्टोगेम्स अपुष्पी जिसका मतलब होता है, बताओ। एलिफाइटा, टेरिडोफाइटा, वायुफाइटा, स्पायरोफाइटा। 10 नंबर। तो ये हो जाएगा टेरिडोफाइटा, 20 नंबर सही है इसका जवाब। ठीक है, चलिए 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? वॉटसन, फ्लेमिंग, मेंडल, डार्विन। बताइए दोस्तों क्या सही होगा इसका। अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है मेंडल को। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? 12 नंबर। थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है पूछा तो ध्यान रखिएगा, एडिशन का रोग। ठीक है, चलिए 13 नंबर पे आते हैं। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं, यानी कि होते ही नहीं, वो क्या कहलाते हैं? 13 नंबर, तो वो कहलाते हैं एसेंट्रिक। ठीक है, चलिए 14 नंबर पे आते हैं। शरीर में पानी पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? 14, ये कहते हैं निर्जलीकरण। चलिए 15 नंबर पे आते हैं। लाल किताबें आंकड़े उपलब्ध करवाती हैं। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध कराती है तो क्या उपलब्ध कराती है ये पूछा आपसे। लाल पुष्पीय पादपों के बताइए। 15 नंबर। 15 को हो जाएगा विलुप्त प्राय पादप जंतुओं के किताब के आंकड़े उपलब्ध कराती हैं। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ही पूछे हुए हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये ना सोचिए कि सर ज्यादा टफ दे दिया या ज्यादा आसान दे दिया, क्वेश्चन आए हुए हैं तभी मैंने ये लिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये ना सोचिए कि ज्यादा टफ है या ज्यादा आसान है तो इस वजह से और ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। बस भैया आए हुए हैं आपके सामने, ये दिख रहा है। आप चेक कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आया हुआ कि नहीं आया। हो सकता है नेट पे सर्च करिए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए 16वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण होता है बताइए। 16 नंबर। 16 को हो जाएगा लाइकोपीन के कारण। ठीक है, 17 में पार कोशिकाओं के भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। पार कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ सेल्यूलोज, क्यूटीन, सुबेरिन, लिग्निन। 17, 17 का सी हो जाएगा सुबेरिन। ठीक है, चलिए 18 नंबर पे आते हैं। रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता, मतलब इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये पूछा हुआ कि कौन सा ऐसा रोग है जो इसमें संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता। ठीक है, तो ये जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो ये नहीं आया है, ये इसका ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। 18, 18 का इबोला हेमरिज बुखार। ठीक है, ये मच्छर के काटने से नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? बताइए। दृष्टि पटल, रेटिना, परिधिका, कॉर्निया। ठीक है, क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? 19, तो ये होता है परितारिका। सी इसका राइट आंसर। चलिए 20 नंबर पे आता है। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं? बताओ दोस्तों कितनी अस्थियां होती हैं? ये होती हैं भैया 206, यानी कि कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। अस्थियां पूछ दें, हड्डियां पूछ दें। चलिए 21 में आते हैं। केंद्र के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? केंद्र के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? 21, ये किया जाता है हेमेटोजाइलिन। ठीक है, 3 नंबर इसका सही है। चलिए 22 पे आते हैं। पड़ाव स्तंभ का उदाहरण है नागफनी, पंत्रपलिका, एस्पेरागस, करोंदा। ठीक है, चलिए 22 नंबर पे आते हैं। 22 का सी और इसका कौन सा जवाब सही होगा जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा नागफनी, ए नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 23 पे आते हैं। जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? 23 नंबर, ये किया जाता है मैनिपुलेशन। जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या होता है? मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर पे आते हैं। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। कोशिकांग में डीएनए होता है, बताओ दोस्तों। 24 नंबर, ये होता है केंद्र कोशिकांग में डीएनए होता है, यानी कि डीएनए कहाँ होता है? केंद्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर। जीव कर्मी एना वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? बताओ दोस्तों।
ये हो जाएगा बेलोनोगोसस। ठीक है, ध्यान रखिएगा ए नंबर। चियोपेटोरोफिली में फूलों का परागण किसके कारण किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। चियोपेटोरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? कीड़े, गिलहरी, चमगादड़, पक्षी। 26 नंबर, ये चमगादड़ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर पे आते हैं। प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बताइए दोस्तों। थॉमस मॉल्सन, इगो जॉन मिल्टन, चार्ल्स डार्विन, जीन बेस्टिक लेमार्क। 27 नंबर, तो 27 का हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर, प्रत्येक विक में कौन से अनेक निस्पंदन एकक उपस्थित होते हैं, बताइए दोस्तों। 28 नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा विकाणु। ठीक है, चलिए 29 पे आते हैं। किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। देखिए ये आया है बिहार फॉरेस्टर में जो 2020 में एग्जाम हुआ है। चलिए इस नंबर पे आते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, फिर क्या कहलाते हैं? कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? 30 नंबर बताइए। वो कहलाते हैं राइबोजाइम्स। ठीक है, देखिए कितने कम समय में अपने लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, 30 क्वेश्चन अपने लोगों ने बिना टाइम वेस्ट करे हुए, ठीक है, फालतू की बातें न करते हुए अपने लोगों ने क्वेश्चन कर लिए। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप नोट कर रहे होंगे कितने आपके सही हो रहे हैं कितने गलत। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। तब तक फटाफट एक लाइक बटन दबा दीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मानव युग्मज होता है त्रिगुणित, चतुर्गुणित, द्विगुणित, अगुणित, बताइए। 31, ये होता है द्विगुणित। चलिए 32 नंबर पे आता है। कारपोरा क्वाड्रिजेनिन किसमें होता है? हृदय, मस्तिष्क, अंडाशय, वृषण। 32, ये होता है मस्तिष्क में। चलिए 33 नंबर पे आते हैं। पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति कहलाती है, बताइए। 33 नंबर क्या सही होगा? 33 का आपका सही हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ये नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको ओपीवी भी कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी, बताओ दोस्तों। एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, जॉन सॉल्ट, अल्बर्ट बुश सेविन। 34, ये की थी अल्बर्ट बुश सेविन ने। ठीक है, चलिए चलिए 35 पे आते हैं। सही क्रम को चुने, सही क्रम को चुनना है भैया, बताओ क्या सही होगा इसमें। तो इसमें सही हो जाएगा कोशिकाएं, तब अंग, अंग प्रणाली। ठीक है, चलिए 36 नंबर पे आते हैं। ऊतक संवर्धन में यहाँ क्या होगा? को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। सही, ऊतक संवर्धन में अब यहाँ से आपको बताइए क्या सही होगा। तो ये हो जाएगा विवाहयोजतक। ठीक है, ऊतक संवर्धन में विवाहयोजतक को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। चलिए 37 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? बताओ दोस्तों, कौन सा जीव है जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? 37, ये होता है साइनोबैक्टीरिया। 39 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? बताइए दोस्तों। 39, बताइए दोस्तों 39 का क्या सही होगा? तो इसका होगा ग्लाइकोजन। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। एडगर जॉन मेंटल ने किस पर कार्य करके आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किए थे? मटर, समुद्री अर्चिन, सरसों, भृंगो। बताओ दोस्तों। 40 नंबर, ग्रेगर जॉन मेंटल थे, किस पर कार्य करके आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किए थे? 40 नंबर, तो ये किया था मटर पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 41 क्या कह रहा है क्वेश्चन? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरोलॉजी, फ्लोरिकल्चर। बताइए 41, उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, 42 पे आते हैं। एड्स एक जनित रोग है, मतलब जीवाणु से, विषाणु से, माइकोप्लाज्मा, कवक। बताओ दोस्तों 42।
भैया जाहिर सी बात है विषाणु है ये। चलिए 43 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नोवल्जीन, क्लोरोमाइटिसिन, पेनिसिलिन। 43 ये हो जाएगा नोवल्जीन। ठीक है, चलिए नोवल्जीन है जो एक दवा है जो पीड़ाहारी यानी दर्द से निजात दिलाती है, आराम दिलाती है। ठीक है, चलिए 44 पे आते हैं। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? पादप, शेर, हिरण, जीवाणु। 44 ये हिरण है। ठीक है, चलिए 45 पे आते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति यानी कि इन चार ऑप्शन में से कोशिका में क्या नहीं रहता, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 ये होता है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। चलिए 46 पे आते हैं। नील हरित शैवाल है मृतजीवी, परजीवी, पूर्णभोजी, स्वपोषी। बताइए दोस्तों क्या सही होगा? 46 ये होते हैं स्वपोषी। ठीक है, 47 रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। बताओ दोस्तों रक्त का थक्का जमने के लिए कौन से विटामिन आवश्यक है? 47 के। 48 पे आते हैं। कोशिकीय पूर्ण सत्यता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। कोशिकीय पूर्ण सत्यता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले कौन से वैज्ञानिक है? 48 ये आपके हो जाएंगे हैबरलैंड। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर इसका। चलिए 49 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? विषाणु, जीवाणु, शैवाल, कवक। 49 ये हो जाएगा आपका 49 का हो जाएगा बी जीवाणु। ठीक है, चलिए 50 पे आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? अपघटक, हरे पौधे, नील हरी शैवाल, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। 50 नंबर ये होते हैं अपघटक। ठीक है, चलिए 51 पे आते हैं। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? यानी जो फूल होते हैं फूल के किस भाग को केसर उत्पन्न होती है? दल, पंखुड़ी, परागकोश, वर्तिकाग्र या वर्तिका, परागकण। बताइए दोस्तों 51 ये होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका। ठीक है, देखिए 51 क्वेश्चन अपने लोगों ने कर लिए बहुत ही कम समय में। ठीक है सर, तो इसी तरह आप रिपीट रिवीजन करिए, आपको जांचने का खुद का मौका मिलेगा और आप कितने से आगे हैं वो अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 52 बताइए। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है? मृतिका कृमि, केचुआ, फीता कृमि, बाफ्टा कृमि। 52 ये हो जाएगा केचुआ। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? केचुआ। ठीक है, चलिए 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीन परिवर्धन तकनीक जिसमें पीसीआर कहते हैं को विकसित किया? मुरे ने, फिशन ने, पैटर्न ने, क्या लिखा है मुलिस, मुलिस मुलिस। बताइए 53 इन्होंने ही प्रतिपादन किया भैया, विकसित किया है मुलिस ने। नाम याद रखिएगा, पुलिस से हो गया मुलिस। ठीक है, पीसीआर कहते हैं, पीसीआर को किसने विकसित किया था? मुलिस ने। 54 नंबर, चलिए 54 नंबर 54 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं भैया? वंशागत का क्रोमोवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वंशागत का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 54 नंबर तो ये किया था सटन एंड बॉबरी ने, सटन एवं बॉबरी ने। ठीक है, चलिए 55 नंबर पे आते हैं। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है? हाँ बताओ भैया, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? 55 नंबर उसको कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 56 नंबर क्या कह रहा है? बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। बताइए 56 नंबर ये आपका है उत्सर्जन तंत्र। चलिए 57 क्वेश्चन पे आते हैं अपने लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है? किया, काफिया, सिकोना, रूट्स। बताओ दोस्तों 57 सिकोना। चलिए 58 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको दूध शर्करा कहते हैं? लैक्टोज, मोल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज। 58 58 का आपका हो जाएगा ए नंबर लैक्टोज। ठीक है, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है?
बताओ दोस्तों, अंडवाहिका, शुक्राणु, शुक्राणु। ठीक है, आपके ये चार ऑप्शन है। चलिए, इसमें मैं 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, बताइए कौन सा सही होगा। 59। तो दोस्तों, टाइम खत्म होने वाला है आपका। चलिए, कौन सा सही होगा। ये आपका हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, 59 का हो जाएगा आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोन, शुक्राणु। ठीक है। चलिए, 60 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। बताओ दोस्तों, 60 नंबर। गर्भाशय होना चाहिए, सही है, नहीं पूछा है ना। कपड़ा भी होना चाहिए, अंडाशय भी होना, वृषण नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। चलिए, तो इसका यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा था ना, कौन सा नहीं है। चलिए, 61 पे आते हैं। कौन सा जंतु चिर डिम्बता दर्शाता है। बताओ दोस्तों, 61। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं भी मानता हूँ। फिर भी चलो, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ये होता है फाइनोसोम। नाम ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बिहार पुलिस जो कि मार्च में एग्जाम हुआ था 2020 में, फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ। कौन सा जंतु चिर डिम्बता दर्शाता है, तो कौन सा दर्शाता है, फाइनोसोम। 62 पे आते हैं। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है, बताओ दोस्तों। 62 ये दर्शाता है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 63 क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर पे निम्नलिखित में कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। आम वृक्ष, बरगद वृक्ष, नीम वृक्ष, चिनार वृक्ष। 63 ये पाई जाती है बरगद वृक्ष। ठीक है, आगे चलें। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है। पक्षियों में तेल अथवा ग्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है। पक्षियों में तेल अथवा ग्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है। 64 बताओ दोस्तों। ये होता है पूछ के आधार पर, भाग पर। ठीक है। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, जैसे एप्पल यानी कि सेब। सेब में तो वही फल के अंदर ही बीज होते हैं ना। आपका अमरूद हो गया, संतरा हो गया, ऑरेंज वगैरह वगैरह हो गया, तो उसको वो फलों के भीतर होते हैं। वो कौन सा पादप होता है। 65 नंबर ये हो जाएगा एंजियोस्पर्म। ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। 66 नंबर का उनसे क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। बताओ दोस्तों। 68 नंबर, अरे सॉरी 66 नंबर। 66 नंबर क्या है, तो आलू है रूपांतरित तना। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो आगे चलते हैं। अंतःश्वसन। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब ज्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है, बराबर ये ज्यादा होता है। बताओ दोस्तों। 67 ये हो जाएगा कम होता है, फेफड़ों का दाम कम होता है। ठीक है। चलिए, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं सुप्त आवासों में, जलीय आवासों में, नर एवं छायादार आवासों में, लवणीय आवासों में। बताओ। 68 बायोफाइटा पादप ये हो जाएगा नम एवं छायादार आवासों में। ठीक है। चलिए, 69 पे अपने लोग पहुंच गए। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप पादप प्रजनन है। रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य श्रृंखला, उपरोक्त सभी। 69 ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ये सही जवाब है, डी नंबर। ठीक है। चलिए, 70 नंबर क्वेश्चन पे करते हैं। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है। बताओ दोस्तों। मुख, गुहा, मलाशय, अग्नाशय, आमाशय। 70 नंबर ये होता है आमाशय के जरिए जठर रस स्रावित होता है। चलिए, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, मैं तो क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। अम्लीय जठर रस, ठीक है, किसके द्वारा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसका आमाशय हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर रिपीट हो गया। देखिए, यहाँ भी है 70 नंबर। अम्लीय जठर रस तो रिपीट हो गया। चलिए, 71 पे आते हैं। मूली के एक स्थानांतरित है, तना है, जड़ है, पत्ती है, फल है। मूली क्या है, बताओ। 71 तो भैया ये जड़ है, और क्या है। चलिए, 72 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है। प्लेग, तपेदिक, टिटनस, एड्स। 72 तो विषाणु जनित रोग कौन सा है, एड्स है भैया।
चलिए 73 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है वायु, पेट्रोल, कोयला, तेल। बताइए 73 नंबर, वायु। ठीक है, चलिए अब देखिए ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या पूछ रहा है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो वायु होगा, क्योंकि पेट्रोल देखो जमीन के अंदर ही होता है, कोयला भी जमीन के अंदर ही ठीक है पाया जाता है, जब चट्टानें वगैरह खोदी जाती हैं तभी मिलता है, और तेल भी अंदर ही पाया जाता है, यानी कि बाहर कौन मिलता है, वायु। आप एक रीजनिंग क्वेश्चन भी समझ के इसको कर सकते थे। ठीक है, चलिए 74 पे आते हैं, क्या कह रहा है, निम्न जंतुओं में से कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? शेर, गौरैया, बकरी या मेंढक? ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। निम्न जंतुओं में से कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? 74, इसका हो जाएगा गौरैया। ठीक है, चलिए 75 पे आते हैं। इस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाने जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? 75 भैया ये आनुवंशिकी के लिए जाने जाते हैं, क्वेश्चन अपन पीछे कर ही चुके हैं। आलू एक कंद एवं रूपांतरित है, देखिए आलू वाला क्वेश्चन भी पीछे कर चुके हैं। देखिए इसी तरह क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। ठीक है भैया, ये तनाई है, पीछे भी क्वेश्चन बना बताया था हमने, तनाई है, तो इसमें कोई ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। चलिए 77 पे आते हैं। वर्गीकरण की आधारित इकाई है गण, जाति, कुल, वंश। वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है बताइए? 77 ये जाति हो जाएगा। ठीक है, चलिए 78 पे आते हैं। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में कौन सी रक्त वाहिका में होता है? शिरा, धमनी, कोशिका, ये सभी 78 ये हो जाएगा शिरा में। ठीक है, चलिए 79 पे आते हैं। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, तो दोस्तों पृष्ठधारी, पार्श्वी, शकलबद्ध, समद्विपार्श्वी। 79 ये हो जाएगा पृष्ठधारी। चलिए 80 नंबर पे आते हैं। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? मतलब उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? 80 नंबर, ये कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, चलिए 81 पे आते हैं। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन, न्यूटॉन, एक्सॉन, जीन। 81 ये होती है जीन। ठीक है, चलिए 81 क्वेश्चन हो गया। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा फटाफट लाइक कर दो दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो जिनका भी एग्जाम है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब हो गया, चलिए लाइक कर दीजिए फटाफट। चलो फिर आगे चलें। 82 पे आते हैं। ऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किसमें आता है बताओ दोस्तों? डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किसमें आता है? बायां लिंग, बायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां निलय या दायां आलिंद? बताओ दोस्तों 82 ये होता है दायां निलय में। प्रारंभिक खाद्य नहीं है, सब्जी, फल, दूध, अनाज। प्रारंभिक खाद्य नहीं है, बताओ दोस्तों 83 दूध। प्रारंभिक खाद्य श्रृंखला नहीं है, मतलब दूध नहीं है। ठीक है, टिक्का रोग किससे संबंधित है? बाजरा, मूंगफली, मक्का, तना। 84 नंबर बताओ दोस्तों, क्या सही हो जाएगा आपका? 84 आपका सही हो जाएगा, मूंगफली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 पे पहुंचे अपने लोग। 85 में बताइए क्या सही होगा? स्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? चलिए बताइए, स्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, आपको बताना है। चलिए आपके पास टाइम है मात्र 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर चलिए बताइए क्या इसका सही जवाब होगा? विटामिन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा स्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 86 जाइलम का कार्य क्या होता है? ए खाद्य उत्पाद का संवहन, जल संवहन, गैस संवहन, इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों क्या सही होगा इसका? 86 इसका सही हो जाएगा जल संवहन। चलिए 87 पे आते हैं। मध्य कड़ में इसमें कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती? यानी कि मध्य कड़ में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती? 87 हेमेट, मेल्शियन, इक्सस, स्टेपस। 87 ये हो जाएगा
हेमेट। ठीक है, चलिए 88 पे आते हैं। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? बताओ दोस्तों, पालक, मक्खन, चीज, मछली। 88, ये पालक कार्बोहाइड्रेट नहीं देता। ठीक है, 89 पे आते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। 89, भैया ऑक्सीजन ही पाया जाता है सबसे ज्यादा, उसमें क्या सोचने वाली बात है, बी नंबर सही है। निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती? बताओ दोस्तों, 90 नंबर। ये तो बता ही ले जाओगे, हमें भी लग रहा है। निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की नहीं होती है। अब कहोगे ये कैसे? भैया चने भिगो के रखते हो रात में, सुबह फूल जाता है, 1-2 दिन छोड़ दो, भले से धूप में रखो ना रखो, में अंकुर तो निकल ही आते हैं ना। ठीक है, पानी चाहिए चाहिए, हवा चाहिए चाहिए। ठीक है, और उसको फ्रीज में रख दोगे तो वो निकलेगा ही नहीं, एकदम ठंडे हो जाएंगे तो। ठीक है, चलिए 91 पे आता है। लार्वा, लार्वा का मुख्य कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुद्धि, कायांतरण, या दोनों, इनमें से कोई नहीं? बताओ दोस्तों फटाफट, टाइम नहीं है अपने लोगों के पास, क्योंकि एग्जाम आपका होने ही वाला है, डेट आई गई है। ठीक है, कुछ ही दिनों का टाइम बचा है, तो आप सारी एनर्जी लगा दो। 91 का हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए 92 पे आते हैं। अमर बेल किसका उदाहरण है? स्वपोषी, स्वपोषक, परपोषक, परजीवी। बताइए दोस्तों 92। तो 92 का सही हो जाएगा परजीवी। 93 पे आते हैं। वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? कमजोरी, मोटापा, वजन में कमी, उपयुक्त सभी। 93, भैया मोटापा होता है वसा ज्यादा खाने से। ठीक है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ये तो बताइए जाओ दोस्तों, इसमें तो क्या टाइम दें आपको, बताओ। ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वही तो कह रहा है गैस मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए 95 पे आते हैं। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बताओ दोस्तों, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ये किया जाता है घास का। डी नंबर इसका सही जवाब है। चलिए 96 पे आते हैं। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन, सीसा, कैल्शियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं? ये भी मालूम ही होगा आप लोगों को, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें भी क्या टाइम देना। चलिए, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है किण्वन, वाष्पीकरण, अल्कोहलियम, उपयुक्त सभी। 97, ये कहलाता है किण्वन। ठीक है, ध्यान रहेगा, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? किण्वन। ठीक है, 98 पे आते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताओ 98। 98 का हो जाएगा सी नंबर, 29 हड्डियां होती हैं मानव खोपड़ी में। ठीक है, चलिए। पोलियो और चेचक का रोग होता है जीवाणुओं के संक्रमण से, प्रोटोजुआ संक्रमण से, एलर्जी कारण, विषाणुओं, वायरस के संक्रमण के द्वारा। 99, तो 99 का आपका हो जाएगा डी। ठीक है, विषाणु यानी वायरस के संक्रमण के कारण। आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? मनोवैज्ञानिक, वृक्ककिंजय, कैंसर, हृदय वाहिका। एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए किया जाता है? बताओ दोस्तों, 100 नंबर। ये किया जाता है विकृति जन्य, यानी कि एक्सरे होता है, मान लो आपकी हड्डी वगैरह या कुछ टूट गई या कुछ दिक्कत आ रही है, तो एक्सरे करके तभी तो वो पता लगाते हैं ना दोस्तों, क्या है उसमें से क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो विकृति जन्य यानी कि कौन सी डिफॉल्ट हुई है आपकी। ठीक है, चलिए आज के लिए 100 क्वेश्चन अपने लोगों के हो गए बायो के। इसी तरह मैं क्लास लेता रहूंगा। जिन्होंने अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में बताइए 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोग पढ़ाई करने वाले हैं, कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं दिल लगा के। ठीक है, ये तैयारी जांचने का मौका। आप 100 में से बताइए आपके कितने सही हुए हैं, सबको कमेंट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। जय हिंद।